अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारी इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम तमामी लोग दिल की गहराइयों से रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला तबारक व तआला जो मुसलमान रोजा रख रहे हैं, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम के तवस्सुल से उनके रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और तमामी मुसलमानों को सही तरीके से रोजा रखने की और इस माह रमज़ानुल मुबारक में इबादत और रियाजत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम का फरमाने आली शान रोजा के बारे में और रोजादारों के बारे में क्या है और किन चीजों से रोजा टूट जाता है, कब रोजे की कफारा लाजिम हो जाती है, ये तमाम बातें मुख्तसर तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको उन सारी बातों से आगाह करने जा रहा हूं जिनकी वजह से रोजा टूट जाता है अगर कसदन किया जाता है। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिस रोजादार ने भूल कर खाया या पिया, वो रोजा को पूरा करे कि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाया और पिलाया। अगर रोजादार भूल करके खा या पी लेता है तो उसका रोजा नहीं टूटता है, लेकिन अगर रोजादार जानबूझ करके खाता या पीता है तो उसका रोजा टूट जाता है। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमाते हैं कि जिस पर कै ने गलबा किया उस पर कज़ा नहीं है और जिसने कसदन कै किया उस पर रोजे की कज़ा भी है। अगर कोई जानबूझ करके कै करता है तो उसका रोजा टूट जाता है, उस रोजे की कज़ा भी उसके ऊपर लाजिम हो जाती है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह नाज में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों में मर्ज है, क्या मैं रोजे की हालत में सुरमा लगा सकता हूँ? तो अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, सुरमा लगा सकते हो। तो इस अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मक्खी या धुआं या गुबार हल्क में जाने से रोजा नहीं टूटता। ख्वाह व गुबार आटे का हो या चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता हो या गल्ला का गुबार हो या हवा से खाक उड़ी या जानवरों के खूर या टाप से गुबार उड़कर हल्क में पहुंचा, अगरचे रोजादार होना याद था, रोजा उसका नहीं टूटेगा। और अगर कसदन खुद धुआं पहुंचाया तो रोजा टूट गया, जबकि रोजादार होना याद हो। और अगर रोजादार होना याद नहीं था और कसदन गुबार या धुआं पहुंचाता है तो रोजा उसका नहीं टूटता है। ख्वाह वह किसी चीज का धुआं हो और किसी तरह से उसे पहुंचाया हो, अगर जानबूझ करके पहुंचाता है तो रोजा टूट जाता है अगर रोजादार होना याद रहता है तो। और अगर रोजादार होना याद नहीं था तो रोजा उसका नहीं टूटता है। यहाँ तक कि अगर बत्ती वगैरह की खुशबू सुलगती थी, उसने मुंह करीब करके धुएं को नाक से खींचा तो रोजा जाता रहा। यूं ही हुक्का पीने से भी
روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ رکھنا یاد ہو، اور اگر حقہ پینے والا اگر جان بوجھ کر کے پیتا ہے اس روزے کی کفارہ بھی لازم ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ پیک تھوک دیتا ہو، اس لیے کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لیا، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ نہ گیا مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر طور پر ان چیزوں کا ذکر کر دیا ہے جن سے جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔